होने के कारण भगवान अभी भी वृंदा की चिता की भस्मी में ही लोटपोट हो रहे हैं। अभी भी मन वृंदा के प्रति आसक्त है और उस चिता भस्म में लौट रहे हैं। लक्ष्मी जी परेशान, समस्त देवता परेशान कि वृंदा का शरीर जल करके नष्ट हो गया, लेकिन मोह अभी तक भगवान का गया नहीं, बल्कि अभी भी मोहित हैं। ऐसी स्थिति में भगवान का मोह कैसे दूर हो? समस्त देवता भगवान शिव के पास में जाते हैं, जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान श्री नारायण का मोह दूर करें, अन्यथा सृष्टि का जो कि नियम है, क्योंकि संचालन करता है, यदि इस स्थिति को नहीं देखेंगे या वैकुंठ नहीं लौटे तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हे प्रभु, कोई ऐसी युक्ति बताए जिससे भगवान का मोह दूर हो। तब भगवान शिव ने आदेश किया कि देखो, भगवान के मोह को दूर करने के लिए, नारायण के मोह को दूर करने के लिए आप योग माया की शरण में जाओ, क्योंकि वो योग माया ही ऐसी एक शक्ति है जो श्री नारायण की इस मोह को दूर कर सकती है। आप सभी को याद होगा शायद, भगवान ने जब जन्म लिया मथुरा के कारागृह में, उसी समय योग माया ने भी भगवान के साथ में जन्म लिया। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, योग माया ने गोकुल में जन्म लिया। वसुदेव जी महाराज जब सर पर विराजमान करके ठाकुर जी को गोकुल छोड़ने गए, तो माँ यशोदा के बगल में छोटी सी कन्या किलोल कर रही थी, लेटी हुई थी। वसुदेव जी महाराज ने ठाकुर जी को वहां पर विराजमान किया, उस कन्या की जगह पर सुलाया और कन्या को वापस अपने मस्तिष्क पर धारण करके मथुरा आए। प्रसंग आता है कि कंस ने उस कन्या को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वो हाथ से छूट करके आकाश में चली जाती है और कहती है, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने तो गोकुल में जन्म ले लिया। तो वही योग माया है जिसको भगवान शिव ने समस्त देवताओं को कहा कि देवताओं, आप सभी भगवान की योग माया के पास में जाओ। योग माया में तीनों देवियों का समावेश है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे आदि पुरुष, और सरस्वती जी, महालक्ष्मी और माँ गौरी, ये तीनों का समूह एक महामाया का स्वरूप है। समस्त देवता लोग महामाया की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। समस्त देवताओं की स्तुति को सुनकर के आकाशवाणी होती है और सुनाई दिया जाता है कि हे देवताओं, आप सबके कल्याण के लिए हम सभी शीघ्र अतिशीघ्र आपको ऐसी वनस्पति देने जा रहे हैं जिससे भगवान श्री नारायण का मोह दूर हो। तब जाकर के योग माया में विभाजित तीनों ही शक्तियों ने देवताओं को 3 बीज प्रदान किए। प्रसंग आता है, नारद जी बोले, हे राजन, गौरी जी तमोगुणी, लक्ष्मी जी शतगुणी और सरस्वती जी रजोगुणी। तीनों देवियों ने अपने अपने बीज जो हैं इन देवताओं को प्रदान किए हैं।
और कहा कि जाओ भगवान श्री नारायण के मोह को दूर करने के लिए इन तीनों ही बीजों को वहां जाकर के बो दिया जाए। समस्त देवता उन बीजों को लेकर के उस स्थान पर जाते हैं जहां भगवान श्री विष्णु उस चिता भस्म में अभी भी लोटपोट हो रहे हैं, जहां पर बैठे हैं। इसके बाद देवताओं ने वो बीज वहां जाकर के बोए। सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, उन बोए हुए बीजों से क्रमशः धात्री, मालती और तुलसी ये तीनों वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। सरस्वती जी के द्वारा दिए हुए बीज से धात्री का बिरवा जो है उत्पन्न होता है। लक्ष्मी जी के दिए हुए बीज से मालती का बिरवा प्रकट होता है और गौरी जी के बीज से दिए हुए तुलसी जी प्रकट होती है। तीनों ही रज, सत और तमोगुणी हैं। हे राजन, तब स्त्री के रूप में वनस्पतियों को देख करके वृंदा के रूप में अति से विशाल युक्त भगवान श्री नारायण उठ करके बैठ जाते हैं। उन्होंने देखा, लेकिन लक्ष्मी जी ने वही बीज जो है ईर्ष्या भाव से दिया और ईर्ष्या भाव से देने के कारण मालती का जो पुष्प है, भगवान ने कहा भाई ये जो है हमें ईर्ष्या से देख रही है और इस प्रसन्नता से इन्होंने ये बीज नहीं दिया, इसलिए हम इनका पुष्प भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने मालती का पुष्प अपनी पूजा से बहिष्कृत कर दिया। इस कारण आनंदित वे बर्बरी के नाम से जाने लगा और भगवान की पूजा में निषेध हो गया। ये राजन, जिसके घर में धात्री हो या तुलसी बिरवा हो, वह समस्त देवता जो है वास करते हैं। उसके समस्त पितृ जो है मुक्त हो जाते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं। उनका घर जो है तीर्थ रूप हो जाता है और सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तुलसी लगाने वाले, तुलसी पालने वाले, तुलसी सींचने वाले, इनको तो फल मिलता ही है। केवल ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने मात्र से भी मनुष्य की वाणी, मन और काया से एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो तुलसी जी लगाते हैं उनका तो कल्याण होता ही है, उनकी सेवा पूजा करता है उनका तो कल्याण होता ही है, पर ऐसे लगाने वाले व्यक्ति के बाद उस व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से भी दूसरों का कल्याण हो जाता है। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोले श्री राधा रानी की। हे राजन, इसलिए जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ तक बैठ कर पूजा पाठ करना या पितरों का श्राद्ध कर्म आदि करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो श्राद्ध अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब उस जगह में किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है। अन्यथा आपने सुना होगा कि पुण्य का समय और अवधि जब समाप्त होती है तो पुण्य हमें जो है पुण्य करना पड़ता है, लेकिन तुलसी जी के समीप किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है, जिसका पुण्य कभी समाप्त ही नहीं होता। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंडदान करते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके जो पिंडदान करते हैं, उनके पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं। धात्री माने आंवला। हे राजाओं में उत्तम, मस्तिष्क में, हाथ में, मुख में और देह में जो पुरुष आंवले का फल धारण करता है वो साक्षात श्री नारायण के समान हो जाता है। आंवले का फल तुलसी और द्वारका की मिट्टी ये जिसकी देह में नित्य स्थित हो वे पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री पत्र का छेदन करते हैं वो अति निंदा को प्राप्त करते हैं। आंवले के पेड़ को कष्ट कार्तिक में नहीं देना चाहिए, केवल वो फल जो है भगवान को समर्पित करें।
और कार्तिक के महीने में तुलसी जी को भी कष्ट ना दे। जैसे कल हम कहीं जा रहे थे तो हमने देखा, वैसे भी संडे था, धन त्रयोदशी थी और पीपल का जो है वृक्ष काट रहा था। तो बाद में फिर उनको हमने समझाया कि वैसे भी रविवार है, कार्तिक का महीना है, ऊपर से धन त्रयोदशी, इसमें लक्ष्मी जी का वास है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही धात्री मतलब आंवले के पत्रों का छेदन या वृक्ष को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर के अन्न का भोजन करते हैं, उनका अन्न के संसर्ग से उत्पन्न 1 वर्ष पर्यंत तक का पाप जो है समाप्त हो जाता है। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर के भगवान श्री नारायण का पूजन करते हैं, उनको सब क्षेत्रों में भगवान विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के मातम को भगवान की महिमा के समान चतुर्मुख ब्रह्मा भी गान करने में असमर्थ हो जाते हैं। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारणों को जो मनुष्य भक्ति से सुनता है या सुनाता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उनके पूर्वज समेत उत्तम विमानों में बैठकर के वैकुंठ को, स्वर्ग को चले जाते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब लक्ष्मी जी के प्राकट की कथा सुन लेते हैं। कार्तिक अमावस को लक्ष्मी जी का प्राकट दिवस है, जन्म दिवस होता है। तो आप सभी जानते हैं लक्ष्मी जी का प्राकट कहाँ से हुआ, पता है कि नहीं? किसकी बेटी है? समुद्र। तो एक समय देवता और असुरों ने मिलकर के जो है समुद्र का मंथन किया, जिसमें 14 रत्नों का प्राकट होता है। उन 14 रत्नों में एक रत्न माँ लक्ष्मी है, जो भगवान श्री नारायण को प्रदान की गई, और इसी दिन में इनका प्राकट दिवस है, इसलिए आज के दिन हम महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। कल की कथा में, कल के दिवस में भगवान श्री धन्वंतरी महाराज का प्राकट हुआ ये भी समुद्र से ही, तो कल उनकी पूजा का विशेष प्रावधान है। कार्तिक मास के अमावस वाले दिन दीपावली महोत्सव हम सभी बड़े भाव से मनाते हैं। तो दीपावली क्यों मनाते हैं ये तो एक अलग कारण है, लेकिन हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, ये आज का विषय है। आज के दिन लक्ष्मी जी का प्राकट दिवस होने के कारण आज महालक्ष्मी का अष्ट सिद्धियों में पूजन किया जाता है, और माँ लक्ष्मी सदा जो है हमारे घर में कृपा बनाए रखती है, अन्न की, धन की, वस्त्र, पात्र आदि की। दीप महोत्सव का कारण 2 कारण है। एक तो कार्तिक के महीने में पूरे ही महीने दीपदान करना ही चाहिए, क्योंकि दीपदान का कार्तिक में बहुत महत्व है। दूसरा, आज ही के दिन रावण पर विजय प्राप्त करके मेरे प्रभु जो है अयोध्या जी वापस लौट रहे होते हैं, तो समस्त प्रजा जो है, अवधवासी जो है, भगवान के आने की प्रसन्नता में घी के दीपक जो है अपने अपने घरों में जगाते हैं, प्रकाश करते हैं। तो जिन्हें राम जी के आने की प्रसन्नता हो, अब वैसे भी राम जी बड़े 500 वर्षों बाद लौटे हैं, तो हम सबको प्रसन्नता ऐसे ही होनी चाहिए और पहले से ही होती है। तो अपने अपने घरों में चकाचक, सामर्थ्य हो तो घी के दीपक जगाएं, और ना सामर्थ्य हो तो तिल के तेल का दीपक जगाएं। तिल का महंगा है कि सरसों का? तिल का ठीक है। नहीं, महंगा कौन सा है ज्यादा? सरसों का महंगा है। लगभग सेम है, तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा कि तिल के तेल का दीपक जगाएं। ठीक है, तो सभी मतलब घी का सामर्थ्य ना हो तो तिल का, अन्यथा घी का ही दीपक होना चाहिए। तो सभी अपने अपने घरों में दीप महोत्सव की सुंदर तैयारी करें। बोले बांके बिहारी लाल की जय,
बोले श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम बारह, राम राम तेरह, राम राम चौदह, राम राम पंद्रह, राम राम सोलह, राम राम सत्रह, राम राम उन्नीस, राम राम बीस, राम राम इक्कीस, राम राम बाईस, राम राम तेईस, राम राम चौबीस, राम राम पच्चीस, राम राम छब्बीस, राम राम सत्ताईस, राम राम अट्ठाईस, राम राम उनतीस, राम राम तीस, राम राम इकतीस, राम राम बत्तीस, राम राम तैंतीस, राम राम चौंतीस, राम राम पैंतीस, राम राम छत्तीस, राम राम सैंतीस, राम राम अड़तीस, राम राम बयालीस, राम राम तैंतालीस, राम राम चौवालीस, राम राम पैंतालीस, राम राम छियालीस, राम राम पैंतालीस, राम राम अड़तालीस, राम राम उनचास, राम राम पचास, राम राम इक्यावन, राम राम बावन, राम राम तिरपन, राम राम चौवन, राम राम पचपन, राम राम छप्पन, राम राम सत्तावन, राम राम अट्ठावन, राम राम उनसठ, राम राम साठ, राम इकसठ, राम राम बासठ, राम राम तिरसठ, राम राम चौसठ, राम राम तिरसठ, राम राम छियासठ, राम 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 सत्तर, राम राम इकहत्तर, राम राम बहत्तर, राम राम तिहत्तर, राम राम चौहत्तर, राम राम पचहत्तर, राम राम छिहत्तर, राम राम पचहत्तर, राम राम अठहत्तर, राम राम उनअसी, राम राम अस्सी, राम राम इक्यासी, राम राम बयासी, राम राम तिरासी, राम राम चौरासी, राम राम अठासी, राम राम नवासी, राम राम नब्बे, राम राम छियानवे, राम राम बानवे, राम राम तिरानवे, राम राम चौरानवे, राम राम पचानवे, राम राम छियानवे, राम राम सतानवे, राम राम अठानवे, राम राम निन्यानवे, राम राम चौवन, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले श्री युगल जोड़ी सरकार की जय। श्री कार्तिक महात्म की जय। बांके बिहारी तेरी आरे गाँव, श्याम आरती गाँव, बांके बिहारी तेरी आरती गाँव, श्याम सुंदर तेरी आरती गाँव, आरती गाँव प्यारे तुम्हें कोई जाऊं, आरती गाँव आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, बंसी की धुन पे बारी बारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों के लिए गंगा जी जावे, जितने पारे दुनिया तारे, उन चरण के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, याद अनाथ के नाथ आए हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आए हो, हरे चरण में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास रे प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चलिए भगवान की जय बोली श्री राधा रानी की जय बोली श्री वल्लभी सरकार की जय जले शीतले गणम पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यर्थम् आत्मादिवन्दनम् ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्मदेवानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमान सतन्द चतुर्भुर्वे साधुसन्धि देवा हरि ओम् ज्ञानसुगन्धि पुष्पाणि यदा कलोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ ये तीर्थानि प्रचण्डे जटास्तानि सङ्गणादेका संशयितयोजने धर्माणि तन्मति जानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि सर्वाणि विंशन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे पुरे भाग्ये विहरि लाल की